ये गाड़ी जो है वो क्लेम किया जा रहा है 58.8 किलोमीटर पर लीटर जो है वो चल रही है। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ये प्योर ईवी के ऊपर ही चलेगी। गाड़ी की हेडलाइट्स इतनी एडवांस है कि गाड़ी की आपको लाइफ के अंदर हेडलाइट्स कभी ऑन ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम इसके टायर की बात करें तो 18 इंचेस अलॉय व्हील आपको गाड़ी के अंदर टायर मिलता है। मैक्सिस ब्रावो का टायर है। किसी भी टायर के अंदर हवा कम होगी तो आपको मीटर के ऊपर इंडिकेशन आ जाएगी। गाड़ी की कीज आपकी पॉकेट में होंगी, जस्ट आपने ये बटन प्रेस करना है, दैट इज कीलेस एंट्री सिस्टम। पहले कंपनी 2 किलोवाट का चार्जर दे रही थी, बट कंपनी ने अब उसको 7 किलोवाट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एक कंपनी का अच्छा इनिशिएटिव है। टैक्स लगे हैं, जो बजट आया है उसके बाद प्राइसेस इसकी ऊपर गई हैं या नीचे गई हैं? क्या इसकी प्राइस? अभी इसकी प्राइस वही है, इसके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है। इसके अंदर 16.6 किलोवाट आवर की बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं और इसके अलावा 8 ईयर्स की कंपनी वारंटी क्लेम कर रही है बैटरीज की। इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये टोटल फ्यूल के ऊपर नहीं शिफ्ट होती। आप किसी भी स्पीड के ऊपर जा रहे हैं, जब भी आपकी गाड़ी की बैटरीज खत्म हो जाएं तो गाड़ी का इंजन जो है बैटरीज को खुद से भी चार्ज करता है। ये भी इसी गाड़ी की टेक्नोलॉजी है। 1 टच डोर ग्लास मिलते हैं। एंटी ट्रैप्ड है कि किसी बच्चे ने शरारत की और किसी बच्चे का हाथ आ गया तो ये उसको बाद में ऑटो रिफ्लेक्ट भी नीचे की तरफ कर देगा। इसके अलावा इसका जो सनरूफ है वो भी एंटी ट्रैप्ड है। कोई बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, किसी ने गलती से बटन को प्रेस कर दिया है तो जैसे ही सनरूफ टच करेगा तो ये वापस सनरूफ चला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल और इस वक्त हम मौजूद हैं MG शोरूम में और यहाँ पर हम एक गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं। गाड़ी है MG HS PHEV और इस हवाले से हमारे साथ जुबैर भाई मौजूद हैं जो कि MG के यहाँ सेल्स मैनेजर भी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये जो गाड़ी है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या नए फीचर्स जो है वो MG लेकर आया है अपने कस्टमर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मुझे बताएं कि ये गाड़ी जो है वो क्लेम किया जा रहा है 58.8 किलोमीटर पर लीटर जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल, ये ट्रू एवरेज है 58.8 किलोमीटर। अगर मैं आपको सबसे पहले इंजन का बताऊं तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। 16.6 किलोवाट आवर की गाड़ी के अंदर बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं। अगर किसी कस्टमर की दिल्ली की शहर में 50 to 60 किलोमीटर कम्यूट है तो वो इसको प्योर ईवी के ऊपर भी गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। उसका जीरो फ्यूल यूज़ होगा। और इसके अलावा जो कंपनी ने 58.8 किलोमीटर इसकी फ्यूल एवरेज क्लेम की हुई है वो कंबाइंड फ्यूल एवरेज है, दैट इज ट्रू 58.8 किलोमीटर पर लीटर एवरेज। अच्छा, अगर हम बैटरीज की बात करें तो इसमें बैटरीज की क्या कैपेसिटी है? इसके अंदर 16.6 किलोवाट आवर की बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं और इसके अलावा 8 ईयर्स की कंपनी वारंटी क्लेम कर रही है बैटरीज की। अगर मैं इसके हॉर्स पावर टॉर्क की बात करूं तो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ जो आप गाड़ी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 280 गाड़ी की हॉर्स पावर है और इसके अलावा 480 न्यूटन मीटर गाड़ी का टॉर्क है, जो कि 0 to 100 7.1 सेकंड्स में गाड़ी करती है। 7.1 सेकंड में? जी सही, सच कह रहे हैं आप ट्राई करके देख लें, आप इसकी टेस्ट ड्राइव करें, आपको खुद यकीन आ जाएगा। अच्छा जी, गाड़ी का इंजन जो है वो हमें बता दी इन्होंने, बैटरी भी बता दी। फ्रंट प्रोफाइल अगर देखें तो उस हवाले से हमें बताइएगा क्या चेंजिंग्स इसमें हमें देखने को मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको फ्लेमिंग ग्रिल जो है वो आपको टोटल चेंज मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी की हेडलाइट्स गाड़ी के अंदर यूज़ की गई हैं। जो पहले वाला मॉडल था और अब वाली जो हेडलाइट्स हैं उसकी निस्बतन ये एडवांस टेक्नोलॉजी की हेडलाइट्स हैं। 72 मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स इसको बोलते हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स इतनी एडवांस है कि गाड़ी की आपको लाइफ के अंदर हेडलाइट्स कभी ऑन ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गाड़ी खुद सेंस करेगी, गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं वो खुद सेंस करेंगी कि डे है या नाइट है, तो वहाँ जहाँ पे गाड़ी को लगेगा कि मुझे हेडलाइट्स की ज़रूरत है, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हाई बीम और लो बीम के ऊपर भी शिफ्ट कर जाएंगी। ठीक है, मतलब कि अगर हम रात में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें खुद ही लाइट ऑन नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम उसे ऑन ऑफ कर देगा। ऑटोमेटिकली लाइट ऑन ऑफ भी होगी और हाई बीम भी होगी। हाई बीम लो बीम के ऊपर भी गाड़ी कन्वर्ट कर जाएगी। आप इसकी फ्रंट ग्रिल भी देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है और लाइट्स भी काफी जबरदस्त जो हैं वो आ रही हैं। नेक्स्ट हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। साइड में हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं? यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। एक फ्रंट MG के लोगों के नीचे कैमरा लगा हुआ है। बात कीजिए तो गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, जो कि फर्स्ट कैमरा जो है MG के लोगों के ऊपर लगा हुआ है। 2 आपको साइड मिरर्स के अंदर कैमरास मिल जाते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ कैमरा है वो आपको फ्रंट स्क्रीन के ऊपर कैमरा मिल जाता है। एक आपको बैक पे कैमरा मिल जाता है, तो इससे आप गाड़ी के अंदर बैठ के 360 राउंड को भी आप व्यू कर सकते हैं। अगर हम इसके टायर की बात करें तो 18 इंचेस अलॉय व्हील आपको गाड़ी के अंदर टायर मिलता है। मैक्सिस ब्रावो का टायर है
और जो इसका अलॉय व्हील है वो डुअल टोन आपको अलॉय व्हील गाड़ी के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा चारों टायरों के अंदर TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। किसी भी टायर के अंदर हवा कम होगी तो आपको मीटर के ऊपर इंडिकेशन आ जाएगी। कि आपको गाड़ी से उतर के वो जो एक पुराना तरीका था कि लग रहा है कि हवा कम है, उतर के देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सिस्टम में खुद ही पता आपको सिस्टम खुद ही इंडिकेट करेगा। इसके अलावा गाड़ी की कीज आपकी पॉकेट में होंगी, जस्ट आपने ये बटन प्रेस करना है, दैट इज कीलेस एंट्री सिस्टम। बटन प्रेस करेंगे गाड़ी लॉक भी होगी और अनलॉक भी हो जाएगी। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है जो कि 2 किलोवाट से 7 किलोवाट तक के ये चार्जर को कंपेटिबल है। यहाँ पे आप 2 किलोवाट से भी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और 7 किलोवाट के चार्जर से भी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 7 किलोवाट का चार्जर है तो कितनी देर में इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है? 430 मिनट्स अराउंड लग जाते हैं। अब इसकी हम बैक पे आ जाते हैं। बैक की बात की जाए तो बैक लाइट्स चेंज हैं पिछले वाले मॉडल की निस्बतन, और इसके अलावा आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि ये भी आपको चेंज मिलता है। बैक बम्पर आपको चेंज मिलता है। आपको गाड़ी के साथ 7 किलोवाट का चार्जर भी मिलता है। पहले कंपनी 2 किलोवाट का चार्जर दे रही थी, बट कंपनी ने अब उसको 7 किलोवाट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जो कि ये कंपनी का अच्छा इनिशिएटिव है। इससे कस्टमर की जो गाड़ी है वो जल्दी चार्ज हो जाती है। इसको आप घर में कहीं पे भी इंस्टॉल करवा के चार्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? सर आगे जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक का ही है देखा जाए तो, क्योंकि फ्यूल आपके सामने बहुत ज़्यादा डे बाय डे महंगे हो रहे हैं। फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और जो आम बंदा है जिसके पास फैमिली बजट कार है वो नहीं फ्यूल को अडॉप्ट करता, वो फ्यूल की प्राइसेस को नहीं कम्पीट करता। तो इसलिए आगे जो देखा जाए फ्यूचर जो है वो आगे इलेक्ट्रिक का ही है। लेकिन अभी पाकिस्तान में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा लोगों को इलेक्ट्रिक की तरफ जाते हुए? जी गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल स्टैंड ले रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बस थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाए तो आगे फिर फ्यूचर इसी का ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम अभी रिसेंट हमने देखा है कि टैक्स लगे हैं, जो बजट आया है उसके बाद प्राइसेस इसकी ऊपर गई हैं या नीचे गई हैं? क्या इसकी प्राइस? अभी इसकी प्राइस वही है, इसके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है। जो आइस इंजन है उसके ऊपर टैक्स हाइब्रिड होने की वजह से ये उस पे नहीं है, ये इस वजह से बच गई है। ऑटो टेलगेट क्लोज करने के लिए जस्ट आपने ये बटन को प्रेस करना है। 3 सेकंड्स के बाद जो इसका टेलगेट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप इसकी टेलगेट को स्क्रीन के अंदर ऑप्शन दी गई है 0 to 100, किसी भी जगह पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओवरऑल तो हमने आपको गाड़ी का दिखा दी है। अब मेरे ख्याल से इंटीरियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। 52 किलोमीटर जो EV प्योर रेंज आपको देती है, यहाँ पे आपको EV बटन मिल जाता है। जब आप इस EV बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसकी लाइट ग्रीन हो जाएगी। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ये प्योर EV के ऊपर ही चलेगी। अगर मैं यहाँ से EV को डिसंगेज कर देता हूँ तो अब ये हाइब्रिड बन गई है। ये 40 के नीचे नीचे रहेगी तो EV पे चलेगी, जैसे ही 40 क्रॉस करेगी गाड़ी तो ये हाइब्रिड बन जाएगी। नॉर्मली अगर आपने हाइब्रिड का कंसेप्ट सुना हो पाकिस्तान के अंदर तो गाड़ी 50-40 के नीचे नीचे चले तो 50-40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से गाड़ी वो नीचे ड्राइव हो रही है तो वो हाइब्रिड के ऊपर चले। जैसे ही वो 40-50 क्रॉस करती है तो वो टोटल फ्यूल के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। इस गाड़ी की खास बात ये है कि ये टोटल फ्यूल के ऊपर नहीं शिफ्ट होती, आप किसी भी स्पीड के ऊपर जा रहे हैं तो ये एज अ हाइब्रिड ही वर्किंग करेगी। यहाँ पे आपको मैं इसका फ्लो मीटर दिखा दूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये सिस्टम हमें इंडिकेट कर रहा है गाड़ी जो है वो बैटरीज के ऊपर स्टार्ट है, इंजन ऑफ है, मोटर ऑफ है। जैसे ही हम गाड़ी ड्राइव करेंगे, अगर आपने EV मोड प्रेस किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं SOEV मोड, तो जी SOC EV मोड। तो यहाँ पे जो इंजन है गाड़ी का वो स्टार्ट नहीं होगा, बैटरी से पावर जाएगी मोटर को, मोटर से पावर जाएगी आगे व्हील्स को। ये बड़ी एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कस्टमर इसको समझ जाए तो जो कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है तो वो डेफिनेटली इसे अवेल भी करेगा। अच्छा, इसके इंटीरियर की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमें इसकी लुक नज़र आती है और यहाँ पर भी इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है। अगर इसके इंटीरियर कलर की बात की जाए गाड़ी के तो इसके अंदर आपको 3 इंटीरियर कलर्स मिलते हैं। फेरी रेड है, मोनाको ब्लू है जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया गया कंपनी की तरफ से इस गाड़ी के अंदर। इसके अलावा जेट ब्लैक है विद रेड स्टिचिंग के साथ। एक्सटीरियर में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाती हैं। वाइट कलर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है एक्सटीरियर में, इसके वाइट, रेड, ब्लैक एंड सिल्वर। और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग किसकी है? मेरे ख्याल से रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेड एंड मोनाको ब्लू ये 2 हॉट इंटीरियर हैं। ब्लैक के साथ ब्लू है और रेड भी है, लेकिन वाइट के साथ जो ज़्यादा हॉट एंड डिमांडिंग कलर है वो ब्लू है, मोनाको ब्लू। क्योंकि पाकिस्तान में वाइट कलर संभालना आसान है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर गंदा बड़ी जल्दी हो जाता है, इसलिए ब्लैक कलर आप अभी साफ करके बाहर निकलने लगता है कि अभी साफ होने वाली है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाती है? यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिल जाती है।
स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कूल बॉक्स मिल जाता है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं जी, कूल बॉक्स भी है। कुछ आपके पास मेडिसिन है जिनको टेम्परेचर की ज़रूरत है, लो टेम्परेचर की। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा आपको 10 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाती है, EDU ट्रांसमिशन है गाड़ी की। इसके अलावा यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट्स गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है जो कि मल्टीपल कलर्स हैं। आप अपने मूड के मुताबिक यहाँ पे भी, इस वक्त यहाँ पे डे लाइट ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट्स जो हैं वो फील नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी मल्टीपल कलर्स हैं। आप अपने मूड के मुताबिक किसी भी कलर को सेट कर सकते हैं। डुअल क्लाइमेट जोन है, अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप हीटर ऑन कर लें, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं इसका AC लो पे भी लेके जा सकता हूँ। एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले की आपको ऑप्शन मिल जाती है। ADAS के फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर। मोटरवे पे आपने क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करना है, सामने कोई गाड़ी आएगी, गाड़ी ऑटो ब्रेक भी करेगी, लेन से बाहर नहीं निकलेगी। जैसे ही मोटरवे के ऊपर, जैसे जैसे मोटरवे के ऊपर लेन टर्न हो रही होगी वैसे वैसे आपकी गाड़ी खुद भी टर्न हो रही होगी। इसके अंदर जो मोटरवे के ऊपर ब्रेक गाड़ी लगाएगी, लाइक जैसे आप खुद गाड़ी की ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं है कि एकदम ज़ोर से जाके गाड़ी की ब्रेक को अप्लाई होगी। इसमें मज़े की बात यह है कि जब भी आपकी गाड़ी की बैटरीज ख़त्म हो जाएं तो गाड़ी का इंजन जो है बैटरीज को खुद से भी चार्ज करता है। ये भी इसी गाड़ी की टेक्नोलॉजी है। आप मीडियम बैटरी लेवल के ऊपर लें या हाई बैटरी लेवल के ऊपर लें। अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसको हाई बैटरी लेवल के ऊपर रखें। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो लेट्स सपोज 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के बाद आपकी बैटरीज ख़त्म हो गई और आपने इस्लामाबाद शहर भी घूमना है, उसके आगे भी जाना है, तो आप इसको हाई बैटरी लेवल के ऊपर करें। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरीज भी ऑटोमेटिकली इंजन की मदद से चार्ज हो रही होंगी। अगर आप शहर में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसको मीडियम पे रखें। अगर आपकी गाड़ी की बैटरीज फुल चार्ज हैं, अगर आपने इसको एज अ हाइब्रिड ड्राइव करना है तो फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट पे रखें। अच्छा, ये फीचर बहुत एक अच्छा है क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि कोई हाइब्रिड गाड़ी होती है, अगर हम लोग इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे होते हैं, रास्ते में आपको रुकना पड़ता है, वहाँ चार्ज करें, देन आप आगे, वो आपको चार्जिंग पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर वही कन्फ्यूजन खत्म हो गई है कि आपका एक तो टाइम की बचत भी है। अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की बैटरीज चार्ज नहीं है तो आप इसको हाई बैटरी लेवल के ऊपर कर दें। लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे तो 50-60% ऑलमोस्ट आपकी बैटरीज चार्ज हो चुकी होंगी। मतलब कि ये बहुत अच्छा एक फीचर है कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में भी चला जाते हैं, वहाँ पे अगर बैटरीज नहीं भी हैं तो इंजन से ही आप अपनी बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाती हैं, 12 वोल्ट की सॉकेट आपको मिल जाती है और इसके अलावा 10 स्पीड ट्रांसमिशन है गाड़ी की, EDU ट्रांसमिशन है, हैज़र्ड की ऑप्शन मिल जाती है, EV की ऑप्शन मिल जाती है। जो मैं बाहर आपको बता रहा था कि 52 किलोमीटर प्योर EV की रेंज, वो आप जस्ट EV बटन प्रेस करेंगे तो आपको प्योर EV की रेंज भी मिल जाएगी। इसके अलावा डाउन हिल असिस्ट की आपको ऑप्शन मिलती है, ऑटो ब्रेक होल्ड की ऑप्शन मिलती है, पार्किंग हैंड ब्रेक पार्किंग की आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक पार्किंग की ऑप्शन मिल जाती है। ऑटो टेलगेट है, अगर आपने टेलगेट ओपन करना है तो आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे वैनिटी लाइट्स मिल जाती हैं, रीडिंग लाइट भी कहते हैं इसको, वैनिटी लाइट्स भी कहते हैं। आपको दोनों साइडों पे ये मिलती हैं। 6 एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर। फ्रंट की तो सेफ्टी है ही है, जो पीछे बैठे हुए तो उसकी भी कंपनी ने प्रॉपर सेफ्टी की है। कितने एयर बैग्स हैं? 6 एयर बैग्स हैं। और इसके अलावा आपको 1 टच डोर ग्लास मिलते हैं। एंटी ट्रैप्ड है कि किसी बच्चे ने शरारत की और किसी बच्चे का हाथ आ गया तो ये उसको बाद में ऑटो रिफ्लेक्ट भी नीचे की तरफ कर देगा। इसके अलावा इसका जो सन रूफ है वो भी एंटी ट्रैप्ड है। कोई बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, किसी ने गलती से बटन को प्रेस कर दिया है तो जैसे ही सन रूफ टच करेगा तो ये वापस सन रूफ चला जाएगा। अच्छा जुबैर भाई, अगर हम सीट्स की बात करें तो इसकी सीट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं? जी बिल्कुल, इसकी ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड की जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक भी हैं और हीटेड भी हैं। 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड की सीट है, 4 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक इसकी पैसेंजर साइड की सीट है। जो ड्राइवर साइड की सीट है उसके अंदर आपको मैनुअल नंबर सपोर्ट भी दिया हुआ है कि अगर किसी की बैक पेन का इशू है, उसने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो वो इसके मैनुअल नंबर सपोर्ट को एक्टिव करे और वो ईजी टू आप कह लें गाड़ी को ड्राइव भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं भी तो ये सीट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ये कंट्रोलर्स मौजूद हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सीट आगे करनी है, पीछे करनी है, उसको उसके अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई इसका फीचर ऐसा हो जो कि बहुत ही हैरान कुन हो? इसके अलावा आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की ऑप्शन मिल जाती है। इनर साइड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है। कोई भी गाड़ी कोई भी स्पॉट आपको पास आउट कर रहा हो, ओवरटेक कर रहा हो तो आपको अंदर इंडिकेशन आ जाती है, येलो कलर के यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक होती हैं। तो इसके अलावा जब भी आप अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे होंगे तो यूजुअली आपको लेफ्ट साइड मिरर्स या राइट साइड मिरर्स या फिर रियर व्यू मिरर के अंदर आपको कोई स्पॉट नहीं दिखाई देता, तो जब वो आप रिवर्स करेंगे गाड़ी को तो आपको बैक यहाँ पे आपको उसकी इंडिकेशन आ जाएगी। कोई आपको राइट या लेफ्ट से कोई आपको जो भी स्पॉट है
है वो ओवरटेक कर रहा है तो आप एहतियात करें। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बता किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वो सेंस करेगा और आपको स्क्रीन पे वो दिखा देगा। बिल्कुल ऐसे ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके फीचर्स हैं। मेरे ख्याल से अब हम बैक पे चलते हैं, इसकी लेग स्पेस देखते हैं और बैक सीट्स पे क्या फीचर्स हैं वो भी आपको बताते हैं। जी, तो आप ये स्पेस खुद भी यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि इस टाइम सीट्स जो हैं फ्रंट सीट्स फुल बैक पे हैं और फिर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे अभी भी मौजूद है। इसके अलावा बैक सीट्स में क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं? बैक की बात करें तो लेग स्पेस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत स्पेशियस है। फ्रंट वाली जो सीट्स हैं वो हमारे यहाँ पे पीछे नीज़ को नहीं टच कर रही। इसके अलावा यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, नीचे आपको यूएसबी पोर्ट्स मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है। यहाँ पे आप इजीली अगर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आर्म रेस्ट वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर की ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टिश्यू बॉक्स रखना चाहें वो रख सकते हैं, लंच बॉक्स रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे आपको दोनों साइडों पे लाइट भी मिल जाती हैं। अच्छा जुबैर भाई, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। अब मुझे बताएं इसकी प्राइस क्या है? अभी जो गाड़ी की प्राइस है वो 96,99,000 है, एक्सपेक्टेड प्राइस है ये। और अभी जो कंपनी की ऑफ़र चल रही है वो अर्ली बर्ड ऑफ़र की वजह से कंपनी जो है 96,99,000 की गाड़ी ये दे रही है और ये ऑफ़र जो है 31 जुलाई तक है। 1 अगस्त को गाड़ी की 2 लाख रुपए प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कि 1 अगस्त से जो है इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल 200,000 गाड़ी की प्राइस इंक्रीज हो रही है। मतलब कि अगर कोई भी अभी करवाना चाहता है बुक तो वो अभी इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट से जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी को देखें तो आप इसको 10 में से कितना रेट करेंगे? 10 में से ज़्यादा हो तो मैं उससे भी ज़्यादा इसको रेट कर दूँ, बट 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी, गाड़ी की ड्राइव, इसके अलावा इस गाड़ी का कंपैरिजन कोई नहीं बनता। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर देखें तो आपको कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतने ज़्यादा फीचर्स और इसके अलावा आपको इस प्राइस के अंदर इस तरह की गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। अंडर 10 मिलियन आपको ये गाड़ी मिल रही है। गाड़ी के फीचर्स तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मुझे बताएं कि इसकी वारंटी जो है वो क्या है, कंपनी क्या क्लेम कर रही है? जी, गाड़ी की जो वारंटी है वो 5 ईयर्स और 150,000 किलोमीटर वारंटी है। बैटरी की वारंटी जो है वो 8 ईयर्स और 150,000 किलोमीटर है। और हमारी गाड़ी की जो वारंटी है बम्पर टू बम्पर कम्प्रीहेंसिव वारंटी है। फ्रंट बम्पर से रियर बम्पर तक जो भी चीज़ आ रही है वो सब वारंटी के अंदर कवर्ड है, जो कि नॉर्मली आपको कोई भी कंपनी कम्प्रीहेंसिव वारंटी नहीं देगी। और MG वाहिद कंपनी है इस टाइम पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो आपको कम्प्रीहेंसिव बम्पर टू बम्पर वारंटी दे रही है। मतलब बम्पर टू बम्पर इसकी वारंटी है। और आपने बता दिया कि बैटरी 8 साल की है और वैसे 5 साल की। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने आपको MG की जो HS PHEV गाड़ी जो है उसका रिव्यू जो है वो दिखाया है और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह।